मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। पर हुकूमत के भो भारती एक्ट के तहत रैतु महोत्सव प्रोग्राम का इख्तिताम, किसानों में काफी शोर बेदारी हासिल। जिला कलेक्टर पहलगाम दहशतगर्द हमले की एमआईएम सुप्रीम वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि ये बुज़दिलाना हमला है। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दों को कड़ा सबक सिखाए। गर्मी की ताप न लाते हुए रात को छत पर नींद की आगोश में रहने वाले अफरादे खानदान के गले वो घर से सरके की बड़े पैमाने पर वारदात। मामला एड़पल्ली का। अब खबरें तफसील से। ज़िले में रैतु महोत्सव के इनेकाद से मुकामी किसानों के साथ साथ ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कामारेड्डी, जगतियाल, सिरसिला और निर्मल अजला के किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर ओहदेदारान की रैतु महोत्सव के इख्तितामी रोज़ में शिरकत। कलेक्टर ने खिताब किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अनविश रेड्डी, डीसीबी के चेयरमैन रमेश रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी और दीगर ने निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में रैतु महोत्सव के आखिरी रोज में शिरकत की। महोत्सव के मुकाम और स्टॉल का दौरा किया। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के बारे में किसानों के नुमाइंदों से बातचीत की और उनका रद्दमल हासिल किया। इस मौके पर किसानों ने महोत्सव तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो रियासती और कौमी सतह के अवार्ड याफ्ता तरक्की पसंद किसानों के तजुर्बात के साथ साथ ज़रई और बागबानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों, साइंसदानों और माहिरीन के तजुर्बात के साथ साथ काश्त के मामलात में बहुत से नए तरीकों, जदीद तरीन तरीकों और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के काबिल हुए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि निजामाबाद जिले में रैतु महोत्सव के इनेकाद से जो एक ज़रिए खिता है, इससे मुकामी किसानों के साथ साथ कामारेड्डी, जगतियाल, सिरसिला और निर्मल अजला के किसानों को भी फायदा हुआ है। मौजूदा हालात और समाजी ज़रूरियात के मुताबिक साइंसदानों की जानिब से ज़रई और मुख्तलिफ़ शोबों में की जाने वाली नई इजादात, जदीद टेक्नोलॉजी, काश्त के शोबे में तकनीक, मेकानिजेशन वो दीगर से आगाह किए। उन्होंने कहा कि तरक्की पसंद किसानों ने अपने तजुर्बात साथी किसानों के साथ शेयर किए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों ने ज़राअत और बागबानी के महकमों और मुतल्लिका शोबों की मसनूआत से मुतल्लिक 130 से ज़ायद स्टॉलों को बड़ी दिलचस्पी के साथ दरियाफ्त किया और मुशाहिदा करके बेदारी पैदा की। किसानों ने देहात में अपने साथी किसानों को यहाँ पर जांचे गए नुकात और काश्त के नए तरीकों के बारे में आगाह किया और उनसे ज्यादा पैदावार हासिल करने की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 3 दिनों तक मुनक्किद होने वाले इस किसान महोत्सव में किसी किस्म की रुकावट से बचने के लिए वसी इंतजाम किए गए और कहा कि किसानों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई। कलेक्टर के हमरा जिला ज़राअत ऑफिसर वाजिद हुसैन, महकमा बागबानी के श्रीनिवास राव और मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे।
ఇష్యూస్ అనేది మనకి సైంటిస్టుల నుంచి అవగాహన కల్పించడము, వాళ్ళ నుంచి సెషన్స్ 3 రోజుల పాటు కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ అవ్వచ్చు, యానిమల్ హస్బెండరీ, హార్టికల్చరు, ఫిషరీస్ అన్నిటికీ సంబంధించినవి సైంటిస్ట్ వాళ్ళకి సెషన్స్. అదేవిధంగా సక్సెస్ఫుల్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకొని ఇప్పుడు నూతన పద్ధతులు కానీ, కొత్తగా వస్తున్న సీడ్స్, సేంద్రియ ఎరువులు, ఈ పంట సాగులో వస్తున్న రీసెంట్గా వచ్చిన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో వచ్చిన మార్పులు అవన్నీ కూడా ఫార్మర్స్కి తెలియచేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇది ఫార్మర్స్తో ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రైతులు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈల్డ్ పెంచుకోవడానికి కావచ్చు, లేదు అంటే మనకి సాయిల్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసే విధంగా ఈ 3 రోజులు సదస్సు అనేది ఏర్పాటు చేశాము. సో అదేవిధంగా ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్తో పాటు మనం స్టాల్స్ కూడా 130కి పైగా స్టాల్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కూడా మనకి ఈ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, అదేవిధంగా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సైంటిస్టులు కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకి యాంత్రీకరణకు సంబంధించిన స్టాల్స్ కూడా మనము పెట్టడం జరిగింది. సో దీంట్లో రైతులు రీసెంట్గా వచ్చిన ఏవైతే మార్పులు ఉన్నాయో వ్యవసాయ రంగంలోని, సో ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ని కూడా ఫార్మర్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ 3 రోజుల పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ రైతు మహోత్సవ కార్యక్రమం అనేది ఎస్వెల్ నిజామాబాద్తో పాటు జగిత్యాల, నిర్మల్ మరియు సిరిసిల్ల జిల్లా రైతులు కూడా आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू ने आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया और राजीव विकासम स्कीम की दरख्वास्तों की तस्दीक की। आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू ने आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों 12, 13, 30, 34 में दौरा करते हुए राजीव युवा विकासम स्कीम की दरख्वास्तों की तस्दीक की। इस स्कीम के तहत 2670 अफराद ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों में लोन के लिए अप्लाई किया। अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त बैंकरों को पेश की जाएगी और अगर कोई गैर बैंकिंग शोबे में हो तो उसे जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। वार्ड अफसरान को हिदायत दी गई कि वो हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए उन्हें नाअहलो उम्मीदवारों की निशानदेही करते हुए तस्दीक करें। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू को मुतल्लिका वार्डों के अफसरान और सीनियर असिस्टेंट शेखर ने हिस्सा लिया। पहलगाम दहशतगर्द हमले की इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत और कहा कि इस घड़ी में पूरी इमाम मुतासिरा ख़ानदानों के साथ है। ये बुज़दिलाना हमला है। मरकज़ी हुकूमत दहशतगर्दों को कड़ा सबक सिखाए और इंटेलिजेंस फेलियर से हमला हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीक़े से और मज़हब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका क़त्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहाँ पर जिनको क़त्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं और हम जो ज़ख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहाँ पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ज़रूर आए हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा।
और MIM पार्टी उन तमाम ख़ानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो ज़ख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए, और ये इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर। पहलगाम में मासूम सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच, दिल दहल कर रह गया। कविता का ट्वीट पर पोस्ट। रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हमले में सयाहों की हलाकत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया कि कविता ने हमले के वाक़ये को बुज़दिलाना और इंसानियत सोच करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला हमारे मुल्क की सालिमियत और भाईचारे पर हमला। रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साबिक़ा ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम सयाहों पर सफाकाना दहशतगर्द हमले के बाद दिल दहल कर रह गया। उन्होंने महलूकीन के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तवक्कुआत वाबस्ता की कि कविता ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुजरिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और खित्ते में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम रूबे अमल लाए जाए। हुकूमत की जानिब से इंटरमीडिएट नताइज का मंगल को ऐलान। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में पहले के मुकाबले नताइज में काफ़ी कम तादाद में तलबा कामयाब। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने मंगल को इंटर इम्तिहानात के नताइज जारी किए। इन नताइज में जिला कामारेड्डी रियासत में आखिरी मुकाम पर, जबकि बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भी इसी दर्जे पर। बहुत कम तलबा पास हुए। एक वक्त अजला में बेहतर नाम रखने वाले इस कॉलेज में सीट मिलना मुश्किल था और तलबा इंटर दाखिलों के लिए मुकाबला करते। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तलबा आला मुलाजमतों पर फायज, लेकिन पासिंग में मौजूदा बैकलॉग तलबा के वालिदैन को परेशान कर इस कॉलेज में तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी मीडियम में तालीम दी जा रही। इस साल तेलुगु मीडियम के पहले साल में 59 तलबा ने इम्तिहान किया, सिर्फ 9 पास हुए, 50 तलबा नाकाम हुए। दूसरे साल में 21 तलबा इंग्लिश मीडियम के इम्तिहान में शरीक हुए, लेकिन सिर्फ 3 पास हुए और 19 फेल हुए। उर्दू मीडियम के पहले साल में 63 ने इम्तिहान दिया और 53 पास हुए, 10 नाकाम हुए। कॉलेज का मजमूई पास फीसद सिर्फ उर्दू मीडियम पास करने पर ही बेहतर है। शेख सलाम, जो इस वक्त नोडल ऑफिसर है, बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से इजाफी फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इन सरकारी कॉलेजों के तलबा की पढ़ाई में पीछे रहने की क्या वजह है? क्या ये हुक्काम की अदम निगरानी या असातिज़ा की लापरवाही? सवाल किया। तलबा के वालिदैन अपने गम का इजहार कर रहे हैं। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल शेख सलाम ने कम से कम तादाद में पास होने वाले तलबा के बारे में वजाहत तलब की। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में मुकम्मल फैकल्टी है, वो मुतवक्किल पास फीसद हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पास फीसद बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। 69 విద్యార్థులు అప్పేర్ అయ్యారు. అందులో 43 మంది పాస్ అయ్యారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం 27 మంది అప్పేర్ అయితే 13 మంది పాస్ అయ్యారు. సెకండ్ ఇయర్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం 21 మందికి ముగ్గురు పాస్ అయ్యారు. ఉర్దూ మీడియం 63 విద్యార్థులకు 53 పాస్ అయ్యారు. తెలుగు మీడియం 12 మంది విద్యార్థులకు 17 మంది, సెకండ్ ఇయర్ 17 మంది విద్యార్థులకు 12 మంది విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారు. అయితే ఇందులో ఏ విద్యార్థులు అయితే తక్కువ మార్కులు వచ్చాయో ఆ విద్యార్థులు ఒక్కో సబ్జెక్టులో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినట్టు చూసాం. ఏ సబ్జెక్టులు అయితే వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినలో ఆ విద్యార్థులు మేము ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు నుంచి క్లాసులు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ విద్యార్థులు కూడా మళ్ళీ ఈ అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీలో పాస్ అయినట్టు కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర స్టాఫ్ అంటే మొత్తం ఉన్నారు. అయితే దాంట్లో ఏముందంటే విద్యార్థులు కొందరు కళాశాలకు కొద్దిగా సమయంలో రాకపోవడం,
తర్వాత వాళ్ళు వేరే పనులు చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు విద్యార్థులకు ఇట్లా అయింది, వాళ్ళు కూడా చేస్తాం. లెక్చరర్స్ అయితే అందరూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు మా దగ్గర గెస్ట్ లెక్చరర్స్ ఉంది, వాళ్ళ ప్లేస్లో రీసెంట్లో టీజీపీఎస్ నుంచి లెక్చరర్స్ కూడా అందరూ అపాయింట్ అయ్యారు. లెక్చరర్ల కొద్దువ లేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీళ్ళకు మంచి వచ్చే సంవత్సరం మంచి రిజల్ట్. रईतू महाउत्सव प्रोग्राम का त्यौहार के माहौल के साथ आज अख्तिताम पसीर हुआ। किसानों ने इस रईतू महाउत्सव प्रोग्राम में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। साइंसदानों और माहिरीन ने जदीद काश्त के हवाले से मशवरे और तजावीज़ दी। 3 रोज़ा रईतू महाउत्सव तकरीब जो इस माह की 21 तारीख से निजामाबाद जिला मरकज में वाक़े गिरिराज कॉन्वेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद की गई। चारशंबे को रियासती महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम खत्म हो गई। हुक्काम ने वसी इंतजाम किए थे। 5 अजला कामारेड्डी, सिरसिला, निर्मल और जगतियाल के साथ निजामाबाद के किसान बड़ी तादाद में जमा हुए, जिससे एक त्यौहार सा माहौल देखा गया। ज़राअत और इससे मुतल्लिक़ा शोबों के 130 से ज़ायद स्टॉल्स खुसूसी तवज्जो का मरकज़ थी। किसानों ने उनकी उगाई हुई मसनूआत के साथ साथ ज़रई मुतल्लिक़ा शोबों की मसनूआत, जदीद काश्त के साजो सामान, ज़्यादा पैदावार देने वाले डेयरी, मवेशी व दीगर की नुमाइश की। 3 दिन तक जारी रहने वाली वर्कशॉप में साइंसदानों, माहिरीन, ज़राअत, बागबानी, हैवानात और माहिर परवरी के शोबों के ओहदेदारों, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़रई यूनिवर्सिटी, कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और दीगर ज़रई तहक़ीक़ी मराकिज़ ने किसानों में बेदारी लाई। आचार्य जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर, मुख्तलिफ शोबेजात के सरबराहान श्रीलता, अंजया, चंद्रशेखर, प्रवीण, शिवा, कृष्णा, साइंसदानों राजकुमार, श्वेता, राजशेखर, विजय, स्वप्ना व दीगर ने फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के जदीद तरीक़ों, फसलों की मुख्तलिफ अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। कम सरमायाकारी के साथ ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए मिट्टी की खाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए काश्तकारों को सेशन के लिहाज से अख्तियार किए जाने वाले तरीक़े, तिजारती फसलों के इंतखाब के लिए गौर किए जाने वाले पहलुओं की वज़ाहत, अवार्ड्स हासिल करने वाले तरक्की पसंद किसानों के साथ किसानों की पैदावारी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी रईतू महाउत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए अपने तजुर्बात का इश्तिराक किया। కానీ సంబంధించి అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రకంగా ఎక్కడో రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసి రైతులు ఇబ్బంది పడే బదులు జిల్లా స్థాయి తీసుకొచ్చి మా ముంగిట మాకు అందుబాటులో ఈ రకంగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి అధికారులు, ప్రభుత్వాలు మాకు చాలా ఉపయోగపడేట్టు చేస్తూ మాకు మా రైతు ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వానికి, అధికారులు. సదస్సులు జిల్లా స్థాయిలో గడిపితే చక్కగా ఉంటుంది, మా రైతులకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మా ఉద్దేశం. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, పశుసంవర్ధక, మత్స్యశాఖ శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు, వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖల అధికారులు, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ, ఇతర వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రాల శాస్త్రవేత్తలు 3 రోజుల పాటు కొనసాగిన వర్క్షాప్లో ఆయా అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. ఆచార్య జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ ఏ జానయ్య, వివిధ విభాగాల అధిపతులు శ్రీలత, అంజయ్య, చంద్రశేఖర్, ప్రవీణ్, శివకృష్ణ, శాస్త్రవేత్తలు రాజ్కుమార్, శ్వేత, రాజశేఖర్, విజయ్, స్వప్న తదితరులు వివిధ రకాల పంటల సాగులో పాటించాల్సిన మెలకువలు, సస్యరక్షణ చర్యలు, ఆధునిక వ్యవసాయం, భూసారం పెంపుదల, అధిక దిగుబడులను అందించే వంగడాలు, తక్కువ పెట్టుబడులతో అధిక లాభాలను సాధించేందుకు అవలంబించాల్సిన పద్ధతులు, వాణిజ్య పంటల ఎంపికకు పరిశీలించాల్సిన అంశాలు తదితర విషయాలపై సెషన్ల వారీగా రైతులకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. పురస్కారాలు అందుకున్న అభ్యుదయ రైతులతో పాటు రైతు ఉత్పాదక సంస్థల ప్రతినిధులు సైతం రైతు మహోత్సవం వేదిక ద్వారా తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. వచ్చిన దానికి మాకు చాలా బాగా తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేస్తున్న వ్యవసాయంలో కొత్త కొత్త రకాలు చూస్తూ ఉంటే ఇంకా కొద్దిగా ఇప్పటిదాకా यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जाय या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है
जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। एडपली मंडल में एक और बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात अंजाम दी गई। रात के वक्त गर्मी की वजह अफरादे खानदान घर के दरवाजे खुले रखकर सो रहे थे कि सारिक घर में दाखिल हुए और सरखा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। एडपली मंडल के जंगमपेट गांव में एक वाकया पेश है। 7वें वार्ड में रहने वाले पी शंकर के अफरादे खानदान गर्मी की वजह से रात के वक्त अपने दरवाजे खुले रखकर सो रहे थे कि नामालूम सारिक घर में दाखिल होकर 3 तोले सोना और 5000 नकदी का सरका किया। इसके अलावा उन्होंने शंकर की बीवी रुकमा बाई के गले से तकरीबन 3 तोले वजनी चेन का सरका किया, जो बाहर सो रही थी। नींद से बेदार होने वाले मुतासरा के अहले खाना ने सारिक का पीछा किया, लेकिन सारिक फरार हो गया। सारिक ना मिलने पर एडपली पुलिस में इत्तला दी। एडपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने सुबह मौके पर पहुंचे और मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और शवाहिद इकट्ठे किए। श्री चैतन्य और नारायणा तालीमी इदारे फीस की वसूली में मनमानी कर रहे ओहदेदारान इन प्राइवेट तालीमी इदारों की कार्रवाई करें। पीडीएसयू कायदीन ने किया मुतालिबा। निजामाबाद जिले में श्री चैतन्य और नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल फीस की वसूली के लिए घर बन गए और महकमा तालीम के जिला से उनके खिलाफ कार्रवाई का पीडीएसयू कायदीन ने मुतालिबा किया। इस मौके पर निजामाबाद शहर के नीलम रामचंद्रैया भवन में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तालीमी साल के आगाज से कबल ही तालीमी इदारे मराद के नाम पर अगले तालीमी साल के लिए CBS का निसाब निकाल रहे और तलबा के वालिदैन को धोखा दे रहे और हुकूमती क़वायद के खिलाफ दाखिले ले रहे। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल के लिए 10वीं जमात के तलबा की तस्दीक के लिए 9वीं जमात के तलबा से आधी फीस वसूल कर ली गई और साथ ही किताबें खरीदने के अहकाम भी जारी कर दी गई। तलबा के वालिदैन से गुजारिश की कि वो नोट करें कि कॉर्पोरेट तालीमी इदारे जिले के तलबा को कम से कम सहूलियात फ्राहम किए बगैर तलबा से लाखों रुपये वसूल करके उन्हें बेहतर तालीम फ्राहम नहीं कर रहे और जिले में गलत रैंक को तरक्की देकर दाखिला लेने की बहुत कोशिशें कर रहे। महकमा तालीम को चाहिए कि वो चैतन्य नारायण तालीमी इदारों की नई कायम होने वाली इमारतों को इजाज़त ना दे जो हुकूमती ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ा रहे और फौरी तौर पर श्री चैतन्य नारायणा तालीमी इदारों की आइंदा तालीमी साल की फीसों और दाखिलों की छानबीन करके कार्रवाई करें। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू लीडरान देवका, मनोज, निखिल, राजू दीगर भी मौजूद थे। మిషన్ తీసుకుంటున్నారు రాయితీల పేరుతో ఈరోజు వాళ్ళకు 50% 70% అనే చూపెట్టి ఈరోజు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను మోసం చేస్తున్నారు। ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అడ్మిషన్లు చేస్తున్నారు। దీనిపైన విద్యాశాఖ అధికారులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలి। అదేవిధంగా వచ్చే సంవత్సరం 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ విద్యా సంవత్సరం మొత్తం కూడా డబ్బులు వసూలు చేయడం, వాళ్ళకు బుక్స్ ముందే తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు శ్రీ చైతన్య నారాయణ విద్యా సంస్థలు చేస్తున్నాయి। వీటిపైన వెంటనే విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించాలి। ఈరోజు అడ్మిషన్లు కూడా విచ్చలవిడిగా ఎక్కడికక్కడ చేపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। కనీస మౌలిక సదుపాయాలు ఈరోజు చేయించకుండా, కల్పించకుండా లక్షల రూపాయల ఈరోజు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా కొత్తగా వచ్చే విద్యా సంవత్సరం కూడా ఇప్పటి నుంచే నూతన భవనాలు ఈరోజు పెట్టేసి వాళ్ళు అనుమతి లేకుండా ఈరోజు అడ్మిషన్లు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి। దీనిపైన విద్యాశాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించాలి। ఏదైతే ముందస్తు అడ్మిషన్ తీసుకొని విద్యార్థులను మోసం చేస్తున్నారో శ్రీ చైతన్య నారాయణ విద్యా సంస్థ వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలి పీడీఎస్గా మేము కోరుతున్నాం। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत के भो भारती एक्ट के तहत रैतो महोत्सव प्रोग्राम का इख्तिताम, किसानों में काफी शोर बेदारी हासिल। जिला कलेक्टर
सुप्रीम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत, कहा कि ये बुज़दिलाना हमला है। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दों को कड़ा सबक सिखाए। गर्मी की ताप न लाते हुए रात को छत पर नींद की आगोश में रहने वाले अफरादे खानदान के गले वो घर से सरके की बड़े पैमाने पर वारदात, मामला एड़पल्ली का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।